हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, क्या आप अपनी जिंदगी में बार बार हार का सामना कर रहे हैं? क्या आप चाहते हैं कि कुछ बड़ा करें लेकिन ध्यान भटक जाता है? तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो कहती है फोकस ऑन यू अंटिल बे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि यह आपके सोचने का तरीका बदल सकता है। खुद पर ध्यान क्यों जरूरी है? हम सबकी जिंदगी में एक ऐसा समय आता है जब हम खुद को दूसरों से कम महसूस करने लगते हैं। कभी सोशल मीडिया देखकर ऐसा लगता है कि सब कुछ दूसरों की लाइफ में अच्छा चल रहा है। कोई ट्रेवल कर रहा है, कोई पैसे कमा रहा है, कोई फिट बॉडी बना चुका है और हम वहीं के वहीं हैं। यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है दूसरों पर फोकस करना। ये बुक फोकस ऑन यूटिल विन बिल्कुल साफ कहती है, जब तक जीत नहीं मिलती तब तक खुद पर ध्यान दो। और इस खुद पर ध्यान देने का मतलब सिर्फ दिखावटी मोटिवेशनल नहीं है, बल्कि गहराई से खुद को समझना है। क्यों दूसरों पर ध्यान देना हानिकारक है? जब आप लगातार दूसरों की लाइफ को देख रहे होते हैं तो आप अनजाने में खुद की तुलना शुरू कर देते हैं। अब आप सोचते हैं कि उनके पास सब कुछ है, मेरे पास कुछ नहीं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है, आपकी सोच निगेटिव हो जाती है और आप वही सोचने लगते हैं जो आपको रोकता है। दूसरों की सफलता देखना गलत नहीं, लेकिन जब वो प्रेरणा बनने की बजाय जलन या हीन भावना में बदल जाए तो ये आपको बर्बाद कर सकती है। खुद पर ध्यान देने का असली मतलब क्या है? पहला, खुद को जानना। आपकी ताकत क्या है? आपकी कमजोरियां क्या हैं? आपके सपने क्या हैं? ये सब सवाल सिर्फ आप ही खुद से पूछ सकते हैं, कोई और नहीं। सेकंड है अपने लक्ष्य को तय करना। दूसरों का सपना आपका सपना नहीं हो सकता। अगर आप सिर्फ दूसरों को देखकर काम करेंगे तो आप कभी भी पूरी संतुष्टि के साथ सफल नहीं होंगे। थर्ड है अपनी रफ्तार को स्वीकार करना। हर किसी की जर्नी अलग होती है। किसी ने 20 साल की उम्र में सफलता पाई तो कोई 40 में चमका। आप किस मोड़ पर हैं ये सिर्फ आप तय करेंगे, बाकी सब भ्रम है। अपनी रेस खुद से दौड़ो। इसका असली अर्थ है कि इस एक बात में जिंदगी बदलने की ताकत है। जब आप अपने ही बीते हुए कल को बेहतर बनाने की कोशिश करते हो तब असली प्रगति होती है। फ्रेंड्स, कल आप जहाँ थे आज उससे आप एक कदम आगे बढ़े, यही असली जीत है। दूसरों की दौड़ में शामिल होकर आप थक सकते हैं, हार सकते हैं, लेकिन अपनी दौड़ में आप सच्चे रहते हैं, शांत रहते हैं और अंत में जीतते हैं। नतीजा क्या होता है? जब आप खुद पर फोकस करते हैं आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप अपनी प्रगति देख रहे होते हैं। आपका तनाव घटता है क्योंकि आप तुलना करना बंद कर देते हैं। आपकी ऊर्जा सही दिशा में लगती है और तभी तो आप एक एक करके लक्ष्य पूरे करने लगते हैं। अंत में सिर्फ इतना समझिए, दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है, आप खुद को बदलो। क्योंकि जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तब पूरी दुनिया अपने आप बेहतर लगने लगती है। फोकस ऑन यू अंटिल विन सिर्फ एक किताब नहीं है, बल्कि खुद से मिलने की एक प्रक्रिया है और ये सफर सबसे जरूरी, सबसे पर्सनल और सबसे खूबसूरत है। दूसरा है तुलना करना बंद करो। क्या आपने कभी खुद को किसी और से कम महसूस किया है? जब किसी दोस्त को नौकरी मिलती है और आपको नहीं, जब इंस्टाग्राम पर कोई नई कार दिखाता है, जब कोई आपकी उम्र में घर खरीद चुका होता है, तब आप सोचते हैं मैं क्या कर रहा हूँ। यही है तुलना का जहर और यही इस किताब का दूसरा सबसे बड़ा संदेश है। स्टॉप कंपेयरिंग, स्टार्ट ग्रोइंग। तुलना करना बंद करो, आगे बढ़ना शुरू करो। तुलना क्यों हमें रोक देती है? इसका सबसे कारण पहला है कि आपका फोकस गलत दिशा में चला जाता है। जब आप बार बार सोचते हैं कि उसके पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं है तो आप ये भूल जाते हैं कि आप खुद क्या कर सकते हैं। आप अपनी क्षमता का इस्तेमाल करना ही बंद कर देते हैं। दूसरा है आपका आत्मविश्वास गिरने लगता है। तुलना करने से मन में ये विचार आता है कि शायद मैं उतना अच्छा नहीं हूँ और यही सोच धीरे धीरे आपके अंदर की आग को बुझा देती है। तीसरा है आप अपनी यूनिकनेस खो देते हैं। हर इंसान की एक अलग पहचान होती है, उसकी सोच, उसका अनुभव, उसका रास्ता। लेकिन जब आप दूसरों की नकल करते हैं या उनसे तुलना करते हैं तो आप खुद को खो देते हैं।
सोशल मीडिया और तुलना का जाल। आज के जमाने में सोशल मीडिया ने तुलना को और ज्यादा खतरनाक बना दिया है। लोग अपने सबसे बड़े अच्छे पल को पोस्ट करते हैं, महंगी चीजें, ट्रेवल, फिट बॉडी, सक्सेस स्टोरी, लेकिन आप नहीं जानते कि उनकी लाइफ के पर्दे के पीछे क्या चल रहा है। आप उनके हाईलाइट से अपनी रियल लाइफ की तुलना कर बैठते हैं और फिर दुखी हो जाते हैं। बुक हमें यही समझाती है कि सोशल मीडिया की चमक धमक में मत उलझो, अपने रियल सफर पर ध्यान दो। कंपैरिजन से मुक्ति कैसे पाए? पहला है, हर दिन खुद से पूछो, मैं आज अपने आप से कितना बेहतर हुआ। अगर आपने कल से थोड़ा बेहतर किया तो आप जीत रहे हैं। दूसरा है, दूसरों से प्रेरणा लो, तुलना नहीं करो। अगर कोई अच्छा कर रहा है तो उसकी कहानी से कुछ सीखो, लेकिन अपनी दौड़ उस रास्ते पर मत दौड़ाओ। थ्री है, अपने माइंड में ग्रोथ ट्रैकर बनाओ। आप कहाँ थे, कहाँ पहुंचे और कहाँ आपको जाना है, ये खुद से ट्रैक करो, ना कि दूसरों से। एक गहरी बात याद रखो, तुलना सूरज की रोशनी में खुद की परछाई देखने जैसी है। आप जितना कोशिश करेंगे उतना ही खुद को कम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, तुलना से कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपना ध्यान सिर्फ अपने सुधार पर लगाया तो धीरे धीरे आप वो बन सकते हैं जिसकी दूसरों से तुलना की जाए। नतीजा, जब आप तुलना करना छोड़ देते हैं और ग्रोथ को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ शांत होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और सबसे जरूरी, आपको खुद से प्यार होने लगता है, क्योंकि आखिर में आपको खुद से ही मुकाबला करना है और खुद को ही हराना है। तीसरा है, अपने लक्ष्य को पहचानो। दोस्तों, सिर्फ मेहनत करने से कोई मंजिल नहीं मिलती। अगर दिशा ही गलत हो तो रफ्तार आपको और दूर ले जाएगी। यही बात इस किताब में बहुत गहराई से बताई गई है। सिर्फ फोकस करना काफी नहीं है, सही दिशा में फोकस करना जरूरी है। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और भाग दौड़ में लगे हुए हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आपको आखिर जाना कहाँ है। तो सोचिए, आप पहुंचेंगे कहाँ? लक्ष्य का ना होना सबसे बड़ी भटकाव की वजह है। जब कोई इंसान लक्ष्य के बिना चलता है तो उसकी जिंदगी में तीन बातें होती हैं। पहला है, हर छोटा काम उसे बड़ा लगने लगता है, क्योंकि उसे ये नहीं पता कि कौन सा काम जरूरी है और कौन सा नहीं। दूसरा है, वो दूसरों की बातें और राय में बहने लगता है, क्योंकि खुद की दिशा तय नहीं की होती है। तीसरा है, उसे रिजल्ट नहीं मिलते और फिर वह खुद को दोषी मानने लगता है, जबकि गलती सिर्फ दिशा की थी। अपने लक्ष्य को कैसे पहचाने? एक है, खुद से पूछो, मैं जिंदगी में क्या चाहता हूँ? पैसा, सम्मान, शांति, फ्रीडम या कोई खास सपना? आपको सबसे पहले ये क्लियर करना होगा कि आपकी असली चाहत क्या है, दूसरों की देखा देखी नहीं बल्कि दिल से। दूसरा, अपने लक्ष्य को लिखो। रिसर्च कहती है कि जो लोग अपने गोल्स लिखते हैं उन्हें पूरा करने की संभावना 42% ज्यादा होती है। जब आप कोई चीज लिखते हैं तो वह आपके दिमाग में और गहराई से बैठती है। तीन, बड़े लक्ष्य को छोटे स्टेप्स में बांटो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका लक्ष्य है एक सक्सेसफुल बिजनेस शुरू करना, तो पहले सीखना पड़ेगा, फिर प्लान बनाना पड़ेगा, फिर छोटे छोटे एक्शन लेने होंगे। ये सारे स्टेप्स आपको एक एक करके मंजिल की तरफ ले जाते हैं। बुक का जो संदेश है, हर दिन लक्ष्य के करीब जाओ। बुक हमें समझाती है कि आपका लक्ष्य कोई जादू से पूरा नहीं होगा। हर दिन आपको एक छोटा कदम लेना होगा, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना लगे। पॉजिटिविटी ज्यादा शक्तिशाली है। लगातार किया गया छोटा प्रयास बड़े धमाके से ज्यादा असरदार होता है। हर दिन एक पेज पढ़ना, एक काम सीखना, एक गलती सुधारना, यही आपकी असली तरक्की है। छोटे कदम कैसे लेते रहें? टू डू लिस्ट बनाइए। हर दिन सिर्फ 3 काम जो आपके लक्ष्य से जुड़े हों, ट्रैक रखिए। हर हफ्ते खुद से पूछिए, मैं अपने लक्ष्य कितना करीब पहुंची हूँ। सेलिब्रेट कीजिए, हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए, इससे मोटिवेशनल बना रहेगा। आखिर में एक गहरी बात याद रखिए, बिना लक्ष्य के मेहनत करना वैसा है जैसे बिना पते के तीर चलाना, निशाना कभी नहीं लगेगा। अगर आप आज भी नहीं जानते कि आपका असली गोल क्या है, तो सबसे पहला आपका काम है, बैठिए और सोचिए और अपने दिल से पूछिए, मैं क्या बनना चाहती हूँ। क्योंकि एक बार अगर आपको दिशा मिल गई तो फिर आपकी मेहनत को मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता।
फोर्थ है माइंडसेट और आदतें, आपकी सफलता की असली जड़। कई लोग सोचते हैं कि सफलता किस्मत से मिलती है। कुछ लोग मानते हैं कि बस टैलेंट होना चाहिए, लेकिन इस किताब का चौथा और बेहद ताकतवर संदेश है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और राइट हैबिट्स। द सक्सेस फाउंडेशन ऑफ सक्सेस, मजबूत सोच और सही आदतें, यही असली सफलता की नींव है। इसमें पहला है माइंडसेट, क्यों सबसे ज्यादा जरूरी है। माइंडसेट का मतलब है आपके सोचने का तरीका। कोई भी काम करने से पहले आप उसे कैसे देखते हैं, यही तय करता है कि आप उस काम में सफल होंगे या नहीं। दो तरह के माइंडसेट होते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट, जो मानते हैं कि वह जैसा है वैसे ही रहेंगे, मैं कर नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, डर लगता है, ये सारे फिक्स माइंडसेट के लक्षण हैं। ग्रोथ माइंडसेट, जो मानते हैं कि हर चीज सीखी जा सकती है, मैं कोशिश करूंगी, मुझे सीखना है, गलती से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही ग्रोथ माइंडसेट है। वो बताती है हमको कि आपकी सफलता आपके दिमाग से शुरू होती है। अगर आपकी सोच सही है तो रास्ता आपको खुद ही मिल जाएगा। दूसरा है आदतें, आपकी रोज की शक्ति। सिर्फ सोचने से फिर कुछ नहीं होगा, सोच को आपको रोज के एक्शन में बदलना ही आदतें हैं। आदतें क्यों इतनी महत्वपूर्ण है, आपका आज जो भी है वो आपकी पुरानी आदतों का नतीजा है, और आपका कल कैसा होगा वो आपकी आज की आदतें तय करेगा। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप रोज 1 घंटे किताब पढ़ने की आदत बना लें तो 1 साल बाद आप 30 से 40 किताबें पढ़ चुके होंगे। और अगर आपने हर सुबह 15 मिनट एक्सरसाइज शुरू की तो आप 6 मंथ में आपकी एनर्जी और आपकी हेल्थ पूरी बदल सकती है। छोटी आदतें धीरे धीरे कैरेक्टर बनाती हैं, और वही कैरेक्टर आपकी सक्सेस तय करता है। तीसरा माइंडसेट, प्लस प्लस आते चांस पावर कॉम्बो। मान लीजिए आपका माइंडसेट कहता है कि मैं सफल बन सकता हूँ, लेकिन आपकी आदतें बहुत आलसी हैं, तो आप क्या सफल हो पाएंगे? शायद नहीं। और अगर आपकी आदतें तो सही है लेकिन सोच में डर है, तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए माइंडसेट और आदतें दोनों साथ चलें, तभी सफलता मिलती है। फोर्थ है कैसे बनाए मजबूत माइंडसेट और पॉजिटिव आदतें। हर सुबह पॉजिटिव विचारों के साथ दिन शुरू करें। 5 मिनट बैठे और गहरी सांस लें और खुद से कहें मैं कर सकती हूँ, मैं सीखूंगी। रात को अपने दिन का रिव्यू करें, आपने क्या सीखा, क्या अच्छा किया, क्या सुधार सकते हैं। इससे माइंड क्लियर रहता है। तीसरा है अच्छी आदतें चुनिए, जैसे सुबह उठना, किताब पढ़ना, फोन से दूरी रखना, और उन्हें 21 दिन तक लगातार फॉलो कीजिए। यही आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। याद रखिए, आपके सोचने का तरीका और आपकी रोज की आदतें मिलकर आपकी किस्मत बनाती हैं। सपने देखने वाले लाखों, लेकिन जो सही माइंडसेट और आदतें बनाकर हर दिन काम करते हैं, सफलता उन्हीं को गले लगाती है। पांचवा है धैर्य और निरंतरता, जीत का असली रास्ता। फ्रेंड्स, आज की दुनिया फास्ट रिजल्ट्स की दुनिया है। लोग चाहते हैं कि 1 महीने में बॉडी बन जाए, 30 दिन में हम करोड़पति बन जाए, 1 दिन में हम सक्सेसफुल हो जाए। लेकिन इस किताब का सच्चा और कड़वा सच यही है कि सक्सेस इज नॉट फॉर द इम्पेशेंट। सफलता अधिक लोगों के लिए नहीं है। एक क्यों धैर्य जरूरी है, जब आप किसी बीज को मिट्टी में डाल लगाते हैं तो क्या वो अगले दिन हमें फल देता है? नहीं, उसे पानी देना पड़ता है, धूप में सहना पड़ता है और समय देना पड़ता है। ठीक वैसे ही सपनों को भी समय और धैर्य चाहिए। अगर आप हर दिन दिशा सही रखकर चलते हैं तो हो सकता है रिजल्ट देर से आए, लेकिन वह मजबूत और स्थायी होगा। धैर्य रखना सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि भरोसे के साथ काम करना है, बिना रिजल्ट की चिंता किए। दो, निरंतरता, यानी कभी ना रुकने की आदत। आपने सुना होगा स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। धीमा लेकिन लगातार चलने वाला ही जीतता है। निरंतरता का मतलब है जब मूड नहीं है तब भी काम करना, जब रिजल्ट नहीं आ रहा है तब भी प्रयास करते रहना, जब सब कहें कि छोड़ दो तब भी डटे रहना। किताब में यही कहा गया है कि अगर आप रुके नहीं तो आप जीतेंगे जरूर। 3, क्या होता है जब धैर्य और निरंतरता साथ आते हैं? आप अंदर से मजबूत बनते हैं,
आपका आत्मविश्वास खुद की कंसिस्टेंसी से बनता है। आपके सपनों के बीच जड़ें जमाने लगते हैं और धीरे धीरे लोग आपको नोटिस करने लगते हैं। याद रखिए, शांत पानी गहरा होता है। जो लोग चुपचाप अपने काम में लगे रहते हैं वही सबसे ऊंचा उठते हैं। चौथा है, खुद से सवाल करें, क्या मैं सिर्फ नतीजों के लिए काम कर रहा हूँ? क्या मैं थोड़ा रुकते ही हिम्मत हार देता हूँ? क्या मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनने की कोशिश कर रहा हूँ? अगर जवाब हाँ नहीं है तो आपको धैर्य और निरंतरता को अपनी जीवन शैली बनाना होगा। पांचवा, कैसे अपनाएं धैर्य और निरंतरता? प्रोग्रेस ट्रैकर रखें। हर दिन का छोटा सा सुधार नोट करें, ये दिखाएगा कि आप बढ़ रहे हैं। कंपैरिजन बंद करें, दूसरों की रफ्तार से अपनी कंसिस्टेंसी मत तौलिए। हर दिन 1% बेहतर बने, बड़ी छलांग नहीं, बस रोज थोड़ा सा सुधार, यही असली गेम है। आखिर में एक लाइन में समझिए, तेज भागने से नहीं, लगातार चलने से मंजिल मिलती है। तो अगर आप आज थके हैं, टूटे हैं, हारे हैं तो रुकिए मत, क्योंकि जीत उसी की होती है जो अंत तक चलती है। छठवां है, आत्मविश्वास बनाना सीखो, खुद पर भरोसे की ताकत। अक्सर लोग सोचते हैं कि आत्मविश्वास कोई इनबिल्ट टैलेंट है, कि कुछ लोग जन्म से ही कॉन्फिडेंट होते हैं और कुछ नहीं। लेकिन ये किताब साफ कहती है, कॉन्फिडेंस नॉट अ गिफ्ट, इट्स अ स्किल यू बिल्ड। आत्मविश्वास कोई तोहफा नहीं, एक हुनर है जिसे आप खुद गढ़ते हो। एक, आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आपका आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, ना लाइक से, ना तारीफ से, ना दूसरों की मंजूरी से। सच्चा आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद से बातें करते हो, अपनी कमजोरियों को स्वीकारते हो और फिर भी खुद को अपनाते हो। ये बुक कहती है कि जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, खुद की बात सुनते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। दूसरा है, खुद से बात करना क्यों जरूरी है। हर दिन दुनिया आपको बताएगी तुम में ये कमी है, तुम अच्छे नहीं दिखते, तुम फेल हो गए, तुम किसी लायक नहीं। लेकिन उसी वक्त अगर आपकी अपनी आवाज कहे, मैंने कोशिश की है, मैं सीख रहा हूँ, मैं हार नहीं मानूंगी, तो यहीं से आत्मविश्वास का बीज उगता है। खुद को मोटिवेट करना, आत्मनिर्भर बनना। बहुत लोग दूसरों से प्रेरणा लेने के आदी हो जाते, लेकिन ये किताब सिखाती है, इंस्पायर योरसेल्फ। हर दिन खुद को याद दिलाओ कि तुम क्यों शुरू किए थे। आत्म मोटिवेशन के कुछ आसान तरीके, आईने में देखकर खुद से 2 पॉजिटिव बातें कहो, अपना पुराना संघर्ष याद करो और उस पर गर्व करो, खुद के छोटे लक्ष्यों को हासिल करें, खुद को शाबाशी दो। चौथा है, खुद पर भरोसा रखना, जब दुनिया ना माने तब भी। सबसे मुश्किल समय वो होता है जब कोई साथ नहीं देता, कोई आपकी काबिलियत नहीं पहचानता, लोग मजाक उड़ाते हैं या नजरअंदाज करते हैं। उस समय सिर्फ एक चीज आपको बचा सकती है, खुद पर भरोसा। जब कोई साथ ना दे तब खुद को सहारा दो और देखो चमत्कार कैसे होता है। पांचवा, आत्मविश्वास कैसे बनाए रखें। छोटी जीतों को सेलिब्रेट करें, चाहे कितना भी छोटा अचीवमेंट हो उसे महसूस करो, खुद से कंप्लीट करें, दूसरों से नहीं। कल से बेहतर बनना ही असली ग्रोथ है। नेगेटिव थॉट्स को लिखकर बाहर निकालें, डर और शंका को कागज पर उतार कर दिमाग हल्का करें। याद रखिए, आप जितना खुद पर भरोसा करेंगे, दुनिया उतना ही आप पर भरोसा करेगी। अगर आप खुद को बार बार गिराकर उठाते हैं, अपने आप से प्यार करते हैं, खुद को समझते हैं, तो धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास लोहे की तरह मजबूत बन जाता है। अंत में एक लाइन जो दिल में उतर जाए, कॉन्फिडेंस कोई शोर नहीं, ये वो खामोशी है जो कहती है मैं तैयार हूँ। तो दोस्तों, फोकस ऑन यू अंटिल विन एक सीधा लेकिन ताकतवर मैसेज देती है, जब तक जीत नहीं जाती तब तक खुद पर ध्यान दो। अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आप आज से अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाने वाले हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।